छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं 10वां पाठ है विश्व बंधुत्वम की आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 10 विश्व बंधुता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ में बेटा मैं आपको पहले हिंदी में इसका अर्थ समझाऊंगा, फिर बाद में संस्कृत में वाचन करेंगे। बेटा इस पाठ में बताया गया है कि वे आज के समय में हमें दुनिया में हर तरफ अशांति का वातावरण है। चाहे हमारे चाइना में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, अरब कंट्रियों में देख लीजिए, हर तरफ कहीं ना कोई समस्या चल रही है। इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण यह है, आज सारे संसार में अशांति का माहौल है। लोग बेटा एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। हम चाइना पर नहीं करते, चाइना हम पर नहीं करता। हम पाकिस्तान पर नहीं करते, पाकिस्तान हम पर नहीं करता। जब भी भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत तो इतना विशाल हृदय वाला देश है कि यह तो पूरे संसार को ही अपना परिवार समझता है। अब चाइना की विस्तारवाद नीति है और पाकिस्तान हमें बार बार कष्ट देता रहता है। तो कमी क्या है कि विश्वास की कमी है। ठीक है बेटा, तो इसी कारण से चारों तरफ अशांति का, भय का, डर का माहौल बना हुआ है। कोई अपने व्यापार के हित को लेकर परेशानी में है, तो कोई अपनी सीमाओं को लेकर परेशानी में है, तो किसी देश में बेरोजगारी इत्यादियों से परेशान हैं। बेटा आज संसार में जो शक्तिशाली देश हैं वह कमजोर देशों का अनादर करते हैं, उनके प्रति सम्मान नहीं करते। उन कमजोर देशों पर वह अपनी धौंस जमाते हैं। संसार में सब ओर वैर भाव, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है। इसके कारण से सभी देशों का विकास रुक जाता है। विकास के कार्य में सबसे बड़ी बाधा होती है। बेटा यह आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है संसार में, देश में, कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ दिल से भाईचारे का व्यवहार करें। संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। विकसित देश अविकसित देशों के बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, मुकाबला होगा आगे बढ़ने का। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दोस्ती की भावना से, सहयोग से प्रसन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। बेटा लोगों को समझना चाहिए कि जब सूर्य और चंद्रमा एक समान रूप से सभी को प्रकाश देते हैं, एक तरह से अपनी धूप देता है, तो फिर हम संसार वासियों को भी पूरी अपनी शत्रुता, दुश्मनी को छोड़ करके संसार में भाईचारे को स्थापित करने के लिए इसी भावना को अपनाना चाहिए। कि कौन सी भावना को? सूर्य और चंद्रमा वाली भावना को, क्योंकि इनके लिए तो कोई दूसरा नहीं है। ये उतनी ही धूप हमको देते हैं, तो इतनी ही धूप यूरोप के देशों को भी देते हैं। चंद्रमा समान रूप से अपना प्रकाश बखेरता है। तो बेटा ऐसी भावना होना चाहिए। और बेटा यहाँ पर बताया गया है कि बेटा प्रसन्नता के, यानी कि खुशी में तो सब सभी के साथ होते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है, जब दुख आता है, जो व्यक्ति दुख में अपने मित्र का साथ देता है वही सच्चा पड़ोसी, वही सच्चा हितकारी होता है। देखो हम बेटा जो भारतीयों की जो हमारी जो सोच है, हमारे जो आदर्श हैं, वो कैसे हैं? अयम निज है परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कि भाई यह मेरा है, यह तेरा है, यह उसका है, यह उसका है, ऐसी जो बातें करते हैं वो छोटे दिल वाले लोग ही कर सकते हैं। हम भारतीय तो बहुत बड़ा दिल रखते हैं। हमने संसार को ज्ञान दिया है, हम संसार को अनेक तरह के सुविधाएं देते हैं, अनेक तरह की लोगों को सहायता करते हैं। और हम भारतीयों की भावना कैसी है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि यह पृथ्वी ही एक परिवार है। हम भारतीय पूर्व से ही
इस धरती को, इस संसार को अपना परिवार समझते हैं। तो बेटा इस प्रकार इस पाठ में वर्णन था है, मैंने आपको समझाया है। अब हम पाठ की वाचन की ओर चलते हैं। विश्व बंधुत्वम 10वां पाठ है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदनी व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। बेटा इस पाठ में बताया गया कि भाई कौन होता है कि वे उत्सव है यानी प्रसन्नता में, व्यसने बुरी बात में, बुरे समय पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्रीय विप्लवे राष्ट्रीय पर कोई मुसीबत आने पर, विपत्ति आने पर, दैनंदिनी व्यवहारे रोजाना के व्यवहार में जो सहायता करता है, जो हेल्प करता है, वही भाई होता है। देखो भाई की कितनी अच्छी बात होती है कि खुशी में भी, दुख में भी, अकाल पड़ने पर भी, देश में विपत्ति आने पर भी, और रोजाना के कार्यों में जो सहायता करता है वह ही भाई होता है। वह बंधु, बंधु माने भाई, भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावे भवेत, यदि संसार में, विश्वे माने विश्वे यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश, कि यदि विश्व में, संसार में सभी जगह एतादृश भावे भवेत ऐसी भावना होगी, तदा विश्व बंधुत्वम संभवती, तो फिर संसार में भाईचारा संभव है। भाईचारा विश्व बंधुता हो सकती है, विश्व में, संसार में भाईचारा बढ़ सकता है। लेकिन परंतु आगे क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुने। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु आजकल, निखिल माने समस्त, संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार में, कलहस्य माने लड़ाई का, अशांति माने अशांति का, लड़ाई यानी झगड़े और अशांति का वातावरण है। चारों ओर देख लीजिए, चाहे यूरोप में देख लीजिए, चाहे एशिया में देख लीजिए, हर तरफ माहौल गर्म है, लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। मानवाः परस्परम न विश्वसंति, लोग परस्पर माने आपस में, न माने नहीं, विश्वसंति माने विश्वास करते हैं। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, संसार के लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते माने वे संसार के लोग, परस्य माने दूसरे के कष्ट को, दूसरे के कष्ट को स्वकीयम, स्व के माने अपना, अपना कष्ट नहीं मानते हैं, नहीं गिनते हैं। लोग दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। यानी अगर दुख में हम एक दूसरे की सहायता करें तो फिर संसार में भाईचारा संभव हो सकता है। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। कहता है अपि च समर्था, और भी जो समर्थ देश है यानी जो अमीर देश हैं, असमर्थान जो असमर्थ देश हैं यानी जो अविकसित देश हैं, प्रति उनके प्रति उपेक्षा भाव, उनके प्रति उपेक्षा का भाव, हीन भावनाओं से देखते हैं। तेसाम यानी उन सभी अविकसित देशों के ऊपर स्वकीय प्रभुत्व, अपना स्वामित्व, अपना अधिकार, अपना ध्वंस जमाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। इसी कारण से संसार में हर जगह द्वेष भावना, शत्रुता की और बेटा हिंसा की भावना दिखाई पड़ रही है। देशानाम विकास है अपि अवरुद्ध है भवति, जिसके कारण से देशानाम सभी देशों का विकास है, अपि अवरुद्ध है भवति, जिसके कारण से सभी देशों का विकास भी रुक जाता है। तरक्की कब होती है? जब सभी लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं तो वहां पर वह काम और तेजी से होता है। यदि लोग एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं तो बेटा सारे काम बिगड़ जाते हैं, सारे काम रुक जाते हैं। इसलिए देशानाम, इसी कारण से देशों का जो विकास है वह भी रुक जाता। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं, एक दूसरे की जमीनों को हड़पने पे लगे रहते हैं, एक दूसरे पर ध्वंस जमाते हैं, तो उनका जो ध्यान है वह पूरी तरह से विकास की तरफ न होकर हिंसा की तरफ हो जाता है। जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, कि अहिंसा यानी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए
और आगे उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। इयं महती आवश्यकता, बेटा आगे बताया है कि इयं महती आवश्यकता वर्तते, आज यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत एक देश है अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। परंतु इयं महती आवश्यकता, आज ये बहुत आवश्यकता हो चुकी है कि यत एक देश है अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ में, अपरेण माने दूसरे, देशेन माने देश के, सह माने साथ में, एक देश दूसरे देश के साथ में निर्मलेन पवित्र मन से, पवित्र हृदय से, शुद्ध मन से, सच्चे मन से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, भाईचारे का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना, विश्वस्य जनेषु संसार के लोगों में यह भावना आवश्यकी, बहुत आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः, विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। इससे क्या होगा कि भाई विश्वस्य जनेषु इयं भावना, कि जब भाईचारे का सभी मिलकर प्यार से, सच्चे मन से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करेंगे तो फिर क्या होगा, विश्वस्य जनेषु इयं भावना, संसार के लोगों में जब यह भावना आवश्यक होगी और लोग मानने लगेंगे, ततः फिर क्या होगा, विकसित अविकसितयो देशयो, विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक स्वस्थ मुकाबला होगा, किसका, डेवलपमेंट का, उन्नति का, प्रोग्रेस का एक अलग से मुकाबला होगा। सर्वे देशाः, सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। फिर क्या होगा बेटा, सभी देशों के लोग ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जब मित्रता, दोस्ती का व्यवहार से, सहयोग से काम करेंगे तो फिर सभी देशों को क्या होगा, समृद्धि प्राप्ति समर्था भविष्यन्ति, तो फिर संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, सभी को संपन्न होंगे, सभी खुशहाल होंगे, सभी देशों का डेवलपमेंट होगा। बेटा अगले पैरा में बताया गया है, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश है सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, कि भाई जब सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है सर्वत्र समान रूपेण है, समान रूप से फैलता है, देते हैं, प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वं व्यवहरति, और जो प्रकृति है, नेचर है, वह भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। तस्मा भी, तो फिर हमको भी सर्वे परस्परम वैर भावम अपहाय, सभी वैर भाव को छोड़ करके, अपहाय माने छोड़ करके, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, संसार में भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत, इसलिए देश के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कहा गया है कि भाई कैसा, कि भाई अयम निज है परोवेति, कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना, ऐसी गिनती कौन करते हैं, लघु चेतसम, लघु चेतसम माने छोटे दिल वाले लोग करते हैं। अब हम भारतीय जो लोग हैं वह बड़े दिल वाले लोग हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, बड़े दिल वालों के लिए तो यह पृथ्वी ही एक परिवार की तरह है। तो प्रिय छात्रों, ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं आपको आपकी सरलता के लिए यहाँ पर शब्दार्थों बता रहा हूँ, शब्दार्थों को बताता हूँ। व्यसने, व्यक्तिगत संकट पर, बुरे समय पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्रीय विप्लवे, देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति, विश्वास करते हैं, स्वैक्यम, अपना, उपेक्षा भावम, अनादर की भावना, दूसरों को नीचा दिखाना, विद्वेषस्य, शत्रुता, अवरुद्ध है, बाधित यानी रुका हुआ, सब सफरदा, होड़, मुकाबला,
धातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्व समान भाव से एक रूप से, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र यानी छोटे दिल वालों का, वसुधैव वसुधा जोड़ एव धरती ही, कुटुंबकम परिवार। तो प्रिय छात्रों, ये पाठ आपका अर्थात आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।